यीशु द्वारा हमारे लिए की गई भलाई को समझने के लिए, जिसे सुसमाचार कहा जाता है, हमें शुरू से प्रारंभ करना होगा। जब एकमात्र सच्चे परमेश्वर ने धरती, तारों और सभी चीजों को बनाया, उन्होंने पहले मनुष्य की रचना की और उन्हें एक सुंदर बगीचे में रख दिया जहां वे साथ रह सकें। वे लोग परमेश्वर के घनिष्ठ मित्र थे और परमेश्वर ने उन्हें बगीचे में सभी फलों को खाने का अधिकार दिया, लेकिन एक पेड़ से खाने को मना किया। परमेश्वर ने उन्हें उस फल को खाने से मना किया, वरना मृत्यु और कष्ट उनके सिद्ध संसार में प्रवेश कर सकते थे। लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने उस वृक्ष का फल खा लिया और उनकी अनाज्ञाकारिता के कारण अब लोग परमेश्वर के समीप नहीं रह सकते। अब मृत्यु, कष्ट तथा अलगाव वह कीमत है जो हमें चुकानी है, क्योंकि किसी न किसी तरीके से हमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। फिर भी परमेश्वर हमें इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपने सिद्ध पुत्र यीशु को हमारे अनाज्ञाकारिता के दंड को अपने ऊपर लेने तथा काठ की क्रूस पर अपनी जान देने के द्वारा हमारे बदले कीमत चुकाने के लिए भेजा। हमारी बुराइयों की कीमत चुकाने के लिए यीशु ने हमारी बुराइयों पर विजय प्राप्त की। उसके बाद 3 दिन मृत रहने के पश्चात वो फिर से जी उठे और फिर से जी उठने पर उन्होंने मृत्यु को हमेशा के लिए हरा दिया और हमें अवसर प्रदान किया कि हम आज और सर्वदा परमेश्वर के साथ रह सकें। परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह से यीशु ने यह संभव किया कि हम परमेश्वर के साथ फिर से मित्रता करके अपनी बुरी इच्छाओं से मुक्त जीवन जी सकें। ऐसा करने के लिए बस विश्वास करें कि यीशु हमारे लिए मरे, उसकी क्षमा को ग्रहण करें और यह जान लें कि वो हमें नया जीवन दे रहे हैं। तब वो हमें अपने साथ सदैव शुद्ध और आनंदपूर्ण जीवन जीने की ताकत देंगे। इसे याद रखने के लिए उद्धार की कविता नामक एक छोटे सरल गीत को याद कर लें। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि शुभ समाचार क्या है और ये हमारे लिए क्यों मायने रखती है। क्रूस पर यीशु आपने प्राण दिए, फिर जी उठे हमें बचाने को। मेरे पापों को क्षमा करो, आओ मसीह प्रभु